एक बार फिर से हल्ला बोल में आपका स्वागत है। जीत, जश्न और इस जश्न के बीच डॉक्टर पंकज नारंग, भारत ने जब बांग्लादेश को क्रिकेट मैच में हरा दिया तो अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। वक्त ज्यादा हो रहा था, रात के 12 साढ़े 12 के आसपास। ये है डॉक्टर पंकज नारंग, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। डेंटिस्ट हैं पेशे से, लेकिन बॉल जब घर से बाहर गई, एक बाइक सवार पर लगी। नासिर और उसका एक साथी बाइक पर थे। हल्की कहासुनी हुई। क्रिकेट के एक बॉल लगने पे, रबर के बॉल लगने पे कहासुनी हुई, लेकिन नासिर और उसके दोस्त गए और 15-20 लड़कों के साथ आए। ये देखिए, ये है वो बेटा जिसके साथ डॉक्टर पंकज नारंग क्रिकेट खेल रहे थे। यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि एक खिलखिलाता हुआ परिवार कैसे एक रोड रेज के मामले की वजह से हमेशा के लिए बिखर जाता है। यही क्रिकेट सेट है जिससे वो खेल रहे थे डॉक्टर पंकज नारंग। वो लड़के आए और सड़क पर पीट पीट कर मार दिया। ये सदमे में आप उनकी पत्नी और बच्चे को देख रहे हैं। होली का त्योहार कितना बदरंग हो गया इस परिवार के लिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर बेदी, उस वक्त आपसे संपर्क टूट गया था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ बेदी जी कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपराधिक हिस्ट्री शीटर उनमें से कोई है भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, सवाल ये है कि बाकी लोग इकट्ठा आए, 15-20 लोग एक साथ आए और ये तय करके आए कि हमें डॉक्टर नारंग को पीटना है क्योंकि उनकी बॉल लगी है। जो भी हो, ईगो की बात हो, जो भी बात हो, और ये दिल्ली की सड़क पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है, और दूसरी इसके बाद जो बड़ी बात दिखाई देती है वो ये है कि गुस्सा बेकाबू हो चुका है। इस केस के सॉल्यूशंस ही आपके प्रश्न हैं, क्योंकि जब इनकी इंटेरोगेशन होगी तब पता चलना जरूरी है ये लोग कौन थे। क्यों, क्या इनको ये डर नहीं था कि हम गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे? कोई डर नहीं था? ये पता करना है कि डर अगर नहीं था, क्यों नहीं था डर, और इनकी बैकग्राउंड क्या है। इनमें से खासकर जो जुवेनाइल हैं, और अब ये 16 इयर्स एंड बिलो हैं, तो अब तो ये मर्डर केस में जा सकते हैं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अब अमेंड हो चुका है। अब ये अडल्ट क्राइम में, मर्डर में जा सकते हैं। इनकी चार्जशीट जो चलान है वो मर्डर में जा सकती। पहले तो 18 तक ये बच्चे में जाते। सो ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेरोगेशन की रिपोर्ट है पब्लिक को शेयर करनी है, पुलिस को शेयर करनी चाहिए, पता करना चाहिए कौन सा घर है, क्या ये स्कूल्स ड्रॉप आउट थे, क्या इनके माँ बाप नहीं है कोई, इनका आस पड़ोस कैसा था, इनका रहन सहन कैसा है, जिसकी वजह से इनका फ्यूज इतना छोटा है। तो मैं ये समझती हूँ इसका सोल्यूशन सोशियोलॉजिकल है। हाँ जी, झुग्गियों में रहने वाले थे, पास की झुग्गी में रहते थे, वहां से आए हैं। बल्कि नासिर के घर की तस्वीरें भी हम आज तक पर दिखा रहे हैं। झुग्गी का इलाका है जहां से ये सारे लड़के आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका ये सोशल माहौल और इनका बैकग्राउंड जरूर होगा। क्या अगर बैकग्राउंड है, इनकी पहले कोई ऐसी हरकतें थी, क्या वो रफियन रजिस्टर जो थानों में मेंटेन कर जाते हैं, रफियन रजिस्टर, उसमें नाम है क्या? आस पास के लोग, ये इनकी पहली हरकत नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि इनकी आदत ही है मार कुटाई करना। ये जरूर बदमाशी में पहले भी होंगे, लेकिन क्या लोग डर के मारे इनकी शिकायत नहीं करते होंगे? और अगर शिकायत की तो पुलिस ने इनके खिलाफ, इनके ऊपर क्या सर्वेलेंस रखी, वॉच क्या रखा? क्योंकि ये रफियन रजिस्टर, ये क्राइम प्रिवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे करते रहे अगर ऐसे लड़के पहले बदमाश के रिकॉर्ड में आते रहे। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉल्यूशंस इन्हीं प्रश्नों में ही है, और जब प्रश्नों का आंसर होगा पुलिस को पब्लिक करना चाहिए कि ऐसे बच्चे इस तरीके से पैदा हो रहे हैं, कभी यहाँ स्कूल में फेल होते हैं, या वारागर्दी करते हैं, ये इनका रिकॉर्ड था लेकिन ये काबू में नहीं थे। ये जब तक हम ये रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, प्रिवेंशन कैसे होगी? सो मैं ये समझती हूँ कि हम लोग कई बार इन्वेस्टिगेशन अपने पास रख लेते हैं। हर टाइम इन्वेस्टिगेशन का जो कारण है पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण सोशियोलॉजिकल है, सामाजिक कारण है, ना कि क्रिमिनल कारण। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कक्कर साहब आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ। ये आइडियल सिचुएशन है जिसकी वो बात कर रही है, रफियंस की बाकायदा डायरी मेंटेन हो, किसका क्या हिस्ट्री शीटर रहा है, किसने क्या क्राइम कब कमिट किया है। ये आइडियल नहीं है। लेकिन किरण जी, मैं इसलिए आइडियल कह रही हूँ क्योंकि ये होता नहीं दिखाई देता है। अगर ये हो रहा होता आइडियल नहीं है तो फिर इतनी हिम्मत नहीं बनती इन लड़कों की। अंजना, यही तो प्रॉब्लम है। अरे यही तो, हाँ अंजना, यही तो प्रॉब्लम है। इसको हम आइडियल कहते हैं, यही तो पुलिस का काम है
यही तो समाज का काम है, माँ बाप का काम है, आस पड़ोस का काम है, पुलिस का काम है। इसको आइडियल क्यों कहते हैं? यही तो काम है, यही तो काम है। और अगर इनकी पहले कभी गिरफ्तारी हुई तो कचहरी ने उसको क्या किया, जमानत में क्या किया? ये आइडियल नहीं है, असली यही तरीका है। ये तरीके बेसिक्स ऑफ पुलिसिंग, समाज की जिम्मेवारियां जब निकल जाती हैं तो ऐसे मारकुटाई होती है, आस पड़ोस भी नहीं फिर मदद करता है। तो हमको ये बेसिक्स को वापस दोहराना पड़ेगा लोगों के लिए। ये बेसिक्स ऑफ पुलिसिंग क्यों नहीं हो पाती है कक्कड़ साहब ठीक से? देखिए, बेसिक पुलिसिंग तो होती है, जो अगर इनके पहले इन्होंने कोई क्राइम किया है तो इनके ज़रूर वहाँ पे नाम होंगे, सब कुछ। आज के मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, आज के माहौल में शायद वो बहुत अनुचित लगेगा और कई इस पे अब प्रतिक्रिया भी होगी अगर मेरी बात पे सहमत नहीं है लोग। देखिए, ये देखना पड़ेगा, ये नासिर और दूसरे ये जो झुग्गियों में रहते हैं, जितने भी इन्वॉल्व हुए हैं इस क्राइम में, ये किस समूह से इनका ताल्लुक़ है? क्या ये बांग्लादेश के लोग हैं? उस दिन ये बांग्लादेशी हारे हैं, बांग्लादेश की टीम हारी है, एक माहौल सा बन जाता है और ये एक दूसरा, अब आप कोई भी इस चीज़ को लेना नहीं चाहेगा क्योंकि ये जी उनका है, एक उस मुझे लगता है कि धर्म का है, दूसरे उस धर्म के हैं। आप इस चीज़ को नहीं लेना चाहेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे ये गुस्सा था, इसके पीछे ये गुस्सा हो सकता है। चूंकि आप फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं, नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको नहीं लेना चाहेंगे। हमें ये लेना चाहिए कि क्यों ऐसी चीजें हुई हैं कि एक बिल्कुल एक फैक्ट्स तो सुनिए सर, जो एडल्ट्स पकड़े गए हैं, मैंने इसीलिए फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं कि अगर कोई पैनलिस्ट ऐसी बात करे तो मैं फैक्ट्स बताऊं। गोपाल तो बांग्लादेश का नहीं हो सकता, गोपाल तो बांग्लादेश का नहीं हो सकता। जो मेजर्स, जो एडल्ट्स पकड़े गए हैं, नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फैक्ट्स के बिना बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसलिए सर एक सेकंड सुन लीजिए, चार जो एडल्ट्स पकड़े गए हैं उनमें से एक नासिर है, दो के नाम आमिर है, एक का नाम गोपाल है। वो कौन लोग हैं? एक सेकंड और जितने जुवेनाइल्स पकड़े गए हैं, एक सेकंड सर, चूंकि फैक्ट्स बता दूं, जितने जुवेनाइल्स पकड़े गए हैं सारे हिंदू हैं। जो लीड ले रहे थे वो कौन लोग हैं? ये हो सकता है एक। दूसरा ये है कि ये इस समाज से, उस समाज से हैं जिसमें मतलब टॉलरेशन वगैरह जो है वो कभी घरों में सिखाया नहीं गया है, या उस तरह के लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और एक बड़े सभ्य डॉक्टर को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। ये कहाँ का मतलब, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जैसे किरण बेदी जी ने कहा है, इस इन्वेस्टिगेशन की हर चीज़ अगर पब्लिक के सामने आए तो कुछ पब्लिक को भी पता लगेगा कि किस तरह के माहौल में वो रह रहे हैं, किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगर इस तरह के लोगों के बीच में है तो किस तरह का बचाव करना चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। ठीक है, इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। कपूर जी, आप कुछ बोल रहे थे जब किरण बेदी जी बोल रही थी। देखिए, सबसे बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार ये बात हो रही है कि ये चीज़ रोड पे नहीं हुई है, घर में घुस के मारा गया, घर के दरवाजे तोड़े गए हैं, ईंट पत्थर घर के अंदर फेंके गए हैं, घर से बाहर निकाल के मारा गया। ये एक स्टेटमेंट जो बार बार आ रही है मीडिया में। ठीक है। दूसरी चीज़, आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं, जब कक्कड़ जी ये कह रहे थे कि बांग्लादेशी या ये इधर उधर की बात है, मेन मुद्दे की बात ये है कि अब दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी क्या रह गई है। आज हमारे पड़ोस में ऐसा हो गया, आज की डेट में हम भी इनसिक्योर हैं। रात को ये तो घर के अंदर, अपने घर के अंदर ही इनसिक्योर है, रोड्स पे तो क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। किरण जी, बल्कि ये एंगल भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। किरण जी, जो जैसा कह रहे हैं, हालांकि हमने इसीलिए फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात खूब फैलाई जा रही है कि इसको एक समुदाय वर्सेस दूसरा समुदाय किया जाए, लेकिन उनमें से एक जो अडल्ट पकड़ा गया है उसका नाम गोपाल है, बाकी 3 नासिर और 2 का नाम आमिर है। जो जुवेनाइल्स पकड़े गए हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट मैच था, उसके बाद इमोशंस बहुत हाई थे, वहां से बात शुरू हुई, चूंकि पिता और पुत्र क्रिकेट खेल रहे थे तो बदला लेने की वजह से बाकियों को सुलगाया, लेकिन गोपाल नाम का इंसान तो बांग्लादेश का नहीं हो सकता, ये एक फैक्ट है। किरण जी, ये ओवर स्ट्रेच्ड आर्गुमेंट नहीं, मैं इस और नहीं ले जाना चाहती। हाँ। मैं उस और ही जाना चाहती हूँ कि ये भी एंगल, अगर ये भी एंगल है तो इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए, इंटेरोगेशन में आ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पूछना कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमको ये मारना गलत है,
तुम्हें पता नहीं है कि तुम मारोगे और पुलिस गिरफ्तार कर जाएगी, तुम्हें जेल होगी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। तुम्हें पता नहीं है कि ये गलत है, तो तुमको किसी ने समझाया नहीं है कि ये गलत है। तो मैं समझती हूँ कि ये पूछना जरूरी है, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे किसी मजहब से, उससे क्या मतलब। अब हमको बिहेवियर, एक क्रिमिनल बिहेवियर की बात करनी है कि तुमने एक क्रिमिनल बिहेवियर किया, तुमने क्यों किया और तुम कौन हो, तुमने क्या पहले ऐसे हरकतें की है, तुम क्या बदमाश हो, तुम आज आसपास लोगों को ऐसे धमकाते हो, कोई शिकायत हुई तुम्हारे खिलाफ, कभी पुलिस के साथ तुम्हारा कोई बातचीत हुई है। ये सारा सोशोलॉजिकल एंगल ही आगे के लिए प्रिवेंशन है। और इसके लिए जैसे कक्कड़ साहब ने कहा, मैं बार बार कहती हूँ, इसको हमको पब्लिक, पुलिस को ये इंटेरोगेशन की रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए कि इसके मूल कारण क्या है। माँ बाप का फेलियर कहाँ है, स्कूलों का फेलियर कहाँ है, उनके आस पड़ोस का फेलियर कहाँ है, तो किस चीज का डर। और फिर पुलिस के लिए भी लेसन है कि हमारी पेट्रोलिंग में कहाँ कमी है, हमारे बीट सिस्टम में कहाँ कमी है, हमने कहाँ पुलिसिंग ठीक नहीं की है, ताकि हम लोग आने वाले समय के लिए बातें ये कम कर सके। मैं इसको लार्जर सोशोलॉजिकल एंगल लेना चाहती हूँ, क्योंकि और बड़ी तस्वीर को हम देखेंगे तभी बदलाव की तरफ बढ़ भी पाएंगे, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर I'm doing my third year BTech ECE in Amrita, so I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.